हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैप्टर वाइज सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जब उसका अद्वितीय हल होगा तब उसे वज्र गुणन विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब वज्र गुणन विधि क्या होता है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा चीज पूरा डिटेल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 8y माइनस 3 बराबर 0, उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो जब भी आपको इस टाइप का समीकरण मिलेगा तो क्या क्या केस आपके सामने आएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, आपके सामने हो सकता है कि a1/a2 जो है वो बराबर हो, लेकिन b1/b2 ये दोनों बराबर है, लेकिन जो c1/c2 है वो बराबर नहीं है। तो ये पहला केस आपके सामने आ सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आपका आएगा कि मान लीजिए हो सकता है कि a1/a2 जो हो वो बराबर नहीं है b1/b2 का, और ये भी बराबर नहीं है। यानी कि जब कोई भी बराबर नहीं हो आपस में, तब हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल संभव है इसका। ठीक है, ये दो दो केस आपको समझ में आ गया। अब तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस इसमें ये आएगा कि a1/a2, बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 का और ये भी बराबर है अगर c1/c2 का, तब हम लोग बोलेंगे असीमित हल है, असीमित हल है। तो ये तीन केस आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों केसों को आप याद रखिएगा कब क्या होता है। तो पहला बार में मान लीजिए अगर दो बराबर हो रहा और एक बराबर नहीं हो रहा तो कोई हल नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, और तीनों अगर बराबर है तो बोलेंगे असीमित हल है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि या किसी का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में, अगर अद्वितीय हल उसका हो जा रहा है तो उसे वज्र गुणज विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वज्र गुणज विधि क्या होता है उसको तो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, उसी को लेके अभी हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन होता है जो x के साथ होता है उसको a1 मानते हैं, यानी कि a1 क्या है, 1 है। उसके बाद b1 क्या है, b1 हम लोग का हो जा रहा है -3, और c1 हो जा रहा है हम लोग का -3। ये पहला इक्वेशन से a2 मानेंगे, दूसरा इक्वेशन को जो x के साथ है वो a2 होगा, यानी कि दूसरा इक्वेशन का 3 होगा। अब b2 हो जाएगा आपका -9 और c2 क्या हो जाएगा, -2। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर कितना हो रहा है, 1/3। उसके बाद b1/b2 क्या हो रहा है आपका, -3/-9, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 थिया 9, ये भी आ गया आपका 1/3। ठीक है, उसके बाद c1/c2 को अगर देखते हैं तो -3/-2, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो मैच कर रहा है, लेकिन c1/c2 मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 का, बट ये दोनों बराबर नहीं है किसका, c1/c2 का। उस केस में मैंने आपको बोला था कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप लिखिएगा इस निकाय का, यानी कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई भी हल नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर कुछ पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे क्या इसको बताना है, कैसे इसको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसी का अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2x + y = 5,
3x प्लस 2y बराबर 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट है उसको इधर लेके आ जाइए, यानी कि आप लिखिएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान लीजिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, यानी कि पहला इक्वेशन का बात कर रहे हैं, और c1 बराबर आ गया माइनस का 5। अब जब सेकंड समीकरण में आएंगे तो मानेंगे इसको a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 8, ठीक है। यहां से आ गया। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 आपका क्या है 2/3, b1 बाई b2 आपका क्या है 1/2 और c1 बाई c2 आपका क्या हो जाएगा -5/-8। यानी कि अगर आप देखें तो कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप क्या लिखिएगा, चूंकि a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ये भी बराबर नहीं है आपका c1 बाई c2, यानी कि जब कोई भी आपस में बराबर ना हो तब मैंने आपको क्या बोला था कि अद्वितीय हल है, ठीक है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहां पे लिखिएगा चूंकि रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल संभव है, ठीक है, एक अद्वितीय हल संभव है। अगर ये एक अद्वितीय हल हो गया तब इसको, अब हम लोगों को इसको क्या करना है, वज्र गुणज विधि द्वारा, वज्र गुणन, ठीक है, विधि से क्या करना है, हल करने पर अब हम लोगों को इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग x ले लेंगे। जब हम लोग x को ले रहे हैं तब x का कोई भी नंबर नहीं आएगा, यानी कि 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, b1 c2 माइनस b2 c1, x बराबर, जब x को लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप x को लीजिएगा तो इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं x का नंबर को छोड़ दे रहा हूं, अब मैं इन दोनों का नंबर को y का और ये c का जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो सबसे पहले होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, अब y को जब लेंगे तो y का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अब a के साथ c को, b के साथ मतलब a के साथ c को, c1 c2 को करेंगे, यानी कि ये y छोड़ने के बाद आपको a का c से करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम लोग x का किए तो क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या ये किए, b1 c2 माइनस b2 c1 किए, पहला केस में। दूसरा केस में जब आप y का करिएगा तो y का करने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले इनका करना होगा, यानी कि c1 b2 माइनस c2 b1, और सॉरी b का जब करेंगे तो b को तो लेना ही नहीं है ना, तो a होगा यहाँ पे a2 माइनस c2 a1। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, कांस्टेंट यानी कि 1, यानी कि इस नंबर को छोड़कर तब हम लोग क्या करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो एक चीज आप ध्यान यहाँ पे ये देना है आपको कि हम लोग पहला केस में जब ले रहे हैं a को, x को छोड़कर, तब इनका इससे मल्टीप्लाई माइनस इनका इससे मल्टीप्लाई। जब हम y को कर रहे हैं तो y में क्या होता है ना कि हम लोग को ऑलरेडी माइनस लेना पड़ता है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले b का टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसको छोड़कर हम लोग सबसे पहले a2 c1 कर रहे हैं और उसके बाद c2 a1 कर रहे हैं। उसके बाद जब हम कांस्टेंट को ले रहे हैं तो कांस्टेंट में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप a1 b2 कर सकते हैं, a2 b1 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसी पे आपको नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर को बैठा देना है। अब जब इसी फॉर्मूला में हम लोग नंबर को बैठाएंगे तो अब हम लोग लिखेंगे x बटा b1 c2। आप देखते चलिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो मैं वैल्यू यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या है, a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 1, c1 बराबर है -5। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा उधर ऊपर चल गया पेज, इसलिए a2 आ गया, b2 का वैल्यू हो गया 2, c2 का वैल्यू हो गया -8। तो चलिए फॉर्मूला है b1 c2, यानी कि a को जब छोड़ रहे हैं तो b1 c2, यानी कि 1 गुना -8 माइनस b2 c1,
यानी कि आपका हो जाएगा 2 गुना माइनस का 5, ये x के साथ हो गया बराबर y बटा, अब y को छोड़ देंगे तो सबसे पहले A2C1 करेंगे, यानी कि 3 गुना माइनस का 5 माइनस, अब इसको इससे करेंगे यानी कि माइनस का 8 गुना 2। ठीक है, अब बराबर क्या होगा 1 बटा 1, यानी कि कांस्टेंट का कर रहे हैं तो A1 B2 करेंगे, यानी कि 2 गुना 2, 2 गुना 2 माइनस 3 को कर देंगे 1 से गुना, 3 गुना 1। ठीक है, आप फॉर्मूला में इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। चलिए x बटा, अब 1 को माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8, 2 बचे 10, लेकिन माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस और माइनस प्लस का 10 बराबर y बटा 3 बचे 15, यानी कि माइनस का 15 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से जब x अपॉन यहाँ से प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, जब 10 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा बराबर y बाई, यहाँ से प्लस और माइनस माइनस, 16 में से जब 15 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 बटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये कौन सा विधि है? वज्र गुणन विधि है। अब आप क्या करिए, अब आप इसमें से आपको इक्वेट कर देना है, यानी कि आपको करना क्या है x/2 बराबर 1 लेना है, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और y बटा 1 बराबर भी आपको 1 कर दीजिएगा तो y का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि आपको x और y का वैल्यू निकालना था। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को? चलिए अब इसी का हम लोग का एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको इस पार लेके आ जाएंगे, यानी कि 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से a1 बराबर 3, b1 बराबर आ रहा है माइनस का 5, c1 बराबर आ रहा है आपका 20, a2 बराबर आ रहा है 6, b2 बराबर आ रहा है माइनस का 10 और c2 बराबर आ रहा है माइनस का 40। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चूंकि a1/a2 जो होगा वो a1/a2 क्या होगा 3/6, यानी कि इसको अगर कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2। b1/b2 अगर आपका आ गया माइनस 5 बाई माइनस का 10, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी आ गया 1/2। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं c1/c2 क्या आ रहा है आपका, c1/c2 आ रहा है माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये भी आ गया 1/2। अब आप यहाँ पे देखिए कि a1/a2 भी बराबर है b1/b2 से और b1/b2 भी बराबर है c1/c2 से, यानी कि सब बराबर हो गया। तो आप लिखिएगा a1/a2 बराबर है किसका b1/b2 का, और ये भी बराबर है आपका c1/c2 का, यानी कि तीनों बराबर है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस निकाय का यानी कि इस समीकरण का, इस निकाय के असीमित हल हो सकते हैं। ठीक है, इस निकाय का क्या होगा, इस निकाय के असीमित हल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिससे आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले यहां से हम लोग a1 क्या ले रहे हैं 1, जो x के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। अब b1 बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 7। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कि a1/a2 क्या होगा, तो a1/a2 होगा 1/3, b1/b2 क्या होगा, b1/b2 हो गया आपका माइनस 3/3। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 एकम 3 यानी कि 1 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें c1/c2 यानी कि माइनस 7 बाई माइनस का 15, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 7/15। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आप लिखिएगा चूंकि
A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 का, और ये भी आपस में बराबर नहीं है C1/C2 का। यानी कि यहाँ पे ये कौन सा केस आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अब अगर अद्वितीय हल है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको वज्र गुणज विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहां पे लिखिएगा, अब वज्र गुणन विधि से, ठीक है, अब वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है ना, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, x अपॉन, अगर जब हम लोग x का बात करते हैं तब हम लोग इन दोनों नंबर को गुना करेंगे, यानी कि b1c2 माइनस b2c1 बराबर, जब y में लेते हैं तो y में मैंने आपको बोला है एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि y में क्या होगा, सबसे पहले a2c1 करेंगे, a2c1 माइनस a1c2, और जब कांस्टेंट को लेंगे तब आराम से आप क्या कर सकते हैं, a1b2 इंटू a2b1 आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वैल्यू आपको रखना है और आपको x और y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए अब हम लोग वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ताकि मेरे को पलटना ना पड़े पीछे, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया है। चलिए x अपॉन b1c2 यानी कि -3 गुना माइनस का 15 माइनस, उसके बाद आपको क्या करना, b2c1 यानी कि -3 गुना -7। आप फॉर्मूला जैसे लिखे हैं उसी तरीके से आप वैल्यू को बैठाते हुए चलिए, बराबर y बराबर क्या कर रहे हैं, a2 क्या है मेरा, अब अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ a2c1 यानी कि -3 इंटू -7 माइनस, यहाँ से क्या करेंगे इसको a1c2 यानी कि 1 इंटू -15, ठीक है, बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, a1b2 यानी कि 1 इंटू -3, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, माइनस इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -3। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो x बटा क्या आ जाएगा, x बटा 3, माइनस और माइनस प्लस, और 15 3 हो जाएगा आपका 45, माइनस और माइनस प्लस 3 7 3 21 इक्वल टू y बाई माइनस का 21 माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस का 3 प्लस का आपका आ गया 9। तो अब देखिएगा ध्यान से, x अपॉन 45 में से 21 को माइनस करिएगा तो 24 इज इक्वल टू y बाई, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 6 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो x को इक्वेट करेंगे इस नंबर से, ठीक है, x को इक्वेट करेंगे इस नंबर से, यानी कि आ जाएगा आपका x बटा 24 बराबर 1/6, यानी कि जब 24 को उधर भेज दीजिएगा तब आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 24/6, यानी कि 6 कम 6 6 चौके 24, यानी कि आपका x का वैल्यू आ गया 4। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y बटा 6 बराबर 1/6 कर देंगे, तो -6 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर -6/6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, फिर से आपको इसका 6 को नीचे भेजना पड़ेगा, इसलिए मैं खाली इसको भेज दे रहा हूं। तो ये देखिए 6 से 6 कट गया, यानी कि इसका आंसर आ गया y बराबर आ गया -1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया, मेरा 4 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, -1। यहां पे लिख दीजिएगा इस प्रकार x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।